किस तरीके से दो लड़कों ने मिलकर एक लड़की को बर्बाद किया, घंटों घंटों एक दूसरे के साथ बात कर करके उनके अगेंस्ट में पूरा प्लानिंग, प्लॉटिंग, एग्जीक्यूशन के तहत सब कुछ सोशल मीडिया पे ले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। मैं जानती हूं कि आप सबका भरपूर एंटरटेनमेंट हो रहा है, लेकिन इस एंटरटेनमेंट के चक्कर में आप सब लोग सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हो। तो आज जितने भी कमेंट करेंगे वो लाइक भी करेंगे और वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। मैं वीडियो अपलोड होने के बाद ज़रूर चेक करूंगी कि आप में से कितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। और डिस्क्लेमर, बहुत ज़रूरी डिस्क्लेमर मैं इस बार देना चाहूँगी कि प्लीज़ इस बार दिल मत लगाना। पिछली बार बहुत रोते हुए देखा था सबको। इस बार मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी प्यारी सी भोली भाली ऑडियंस की आंखों में इतना सा भी आंसू आए या उनके चेहरे पे इतनी सी भी मुरझाहट आए। बिल्कुल आप एंटरटेनमेंट पर्पस से सारी चीज़ें देखिए, जो भी सोशल मीडिया पे आ रही है सारी चीज़ें देखिए, लेकिन प्रेशर के साथ और टेंशन के साथ बिल्कुल मत देखना। सच्चाई की हमेशा जीत होती है और आई एम श्योर कि इस बार भी सच्चाई की ही जीत होगी। इसीलिए बिल्कुल ईजी माइंड होके आप लोग ये वीडियो देखना। और मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि किसी भी रिएक्शन में मैं आप लोगों को स्ट्रेस में ना आने दूं। रिएक्शंस ईजी वे में रखूंगी ताकि आप में से कोई भी स्ट्रेस में ना आए, ठीक है। तो अभी का रिएक्शन वीडियो होगा जगत दीदी के रिप्लाई वीडियो पे, जो उन्होंने जगत जीजा की पहले रिप्लाई के बाद दिया है। इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी कल के दिन में हो गई ना कि मैं समझ ही नहीं पाई कि मैं कब वीडियो बनाऊं। कब एक वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी तब दूसरे का वीडियो, दूसरे का नहीं हो रहा था तब तक तीसरे का वीडियो। तो इस बार दोनों ने ना कमर कस लिया कि हम जवाब देंगे, इस बार झुकेगा नहीं पुष्पाराज, झुकेगा नहीं। और बहुत हुआ सम्मान। तो बहुत हुआ सम्मान के रिप्लाई में हमारी जगत दीदी ने भी इस बार ठान ली है कि भले ही उन्हें ऑडियंस की नफरत मिल जाए, लेकिन वो अपनी बात ऑडियंस तक पहुंचाएंगी ज़रूर, अपना वर्जन ऑडियंस को सुनाएंगी ज़रूर। उसके बाद जनता जनार्दन है। आपको जिसका पक्ष ज़्यादा कनेक्टिंग लगे, जिसकी बातें ज़्यादा कनेक्टिंग लगे, आप लोग उसके साथ हो सकते हो, ठीक है। तो जगत जीजा का पहला वीडियो के ऊपर मैं ऑलरेडी रिएक्शन दे चुकी हूँ। ये सिर्फ जगत दीदी के पहले रिप्लाई वीडियो पे मेरा रिएक्शन है। बाकी आप सब भी अपने अपने रिएक्शन कमेंट सेक्शन में धड़ाधड़ लिखिए कि आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। तो जगत दीदी ने शुरू करा था कि इंटेंशन, जगत दीदी का बोलना है कि इस समय पे ये सारी चीज़ें वापस से करने का मोटिव, इंटेंशन है उनको बदनाम करना, क्योंकि कहीं ना कहीं जगत दीदी की इमेज वापस से सुधरने लगी थी। कहीं ना कहीं उन्हें वापस से ऑडियंस ने मौका दे दिया था, प्यार देनी शुरू कर दी थी, मोहब्बत देनी शुरू कर दी थी। और यही चीज़ सामने वाले को हजम नहीं हुई, बर्दाश्त नहीं हुई, और इसीलिए वापस से उनको बदनाम करने का ये परपंच रचा गया। ऐसा कहीं ना कहीं इशारा है जगत दीदी का। तो यहाँ पे अगर मैं अपना एक ओपिनियन दूं तो जगत दीदी को ये गलतफहमी है कि ऑडियंस उनको प्यार करने लगी थी या फिर उनको ऑडियंस पहले की तरह मोहब्बत देने लगी थी। नहीं, ये मोहब्बत, ये प्यार टेम्पररी था। पता है क्यों? क्योंकि आपने उस समय पे अपनी आवाज़ नहीं उठाई। अगर आप उस समय पे चाहे गलत थी चाहे सही थी, विरोध में आवाज़ उठाती, विरोध में भी नहीं उठाती, लेकिन अगर जनता को उस वक्त पे आप जवाब देती, अपना वर्जन सुनाती, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं परमानेंट हो सकती थी। लेकिन अभी आपने जो 2-3 महीनों में वापस से प्यार और सपोर्ट हासिल किया था ना, वो टेम्पररी था। क्योंकि कभी भी जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता ना, वो मैटर कभी सॉल्व नहीं होता। जब तक किसी सवाल का जवाब नहीं आता, वो हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए क्वेश्चन मार्क ही रहता है। आपने कहीं ना कहीं ये सोचा होगा कि चुप रहने से मुझे चीज़ों का सल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन चुप रहने से चीज़ों का सल्यूशन उस जगह पे मिलता है जहाँ पे दाग आपके चरित्र पे ना लगा हो। लेकिन यहाँ पे दाग आपके चरित्र पे लगा था, जहाँ पे आपका चुप रहना आपका सबसे बड़ा नुकसान कर गया। तो जो मोहब्बत आप सोच रहे थे वो मोहब्बत टेम्पररी थी, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप अब देख सकते हो कि वो मोहब्बत मिनट में डिसअपियर भी हो गई।
क्योंकि वो टेम्पररी मोहब्बत थी, ठीक है। तो खैर इनके हिसाब से ये सब चीज़ें करी ही अभी गई क्योंकि उनकी लाइफ ट्रैक पे आ गई थी और ये देखा नहीं जा रहा था और इस वजह से वापस से ये चीज़ें हुई। ऑल्सो उन्होंने ये बात बोली कि जबलपुर वाला मैटर तो उन्होंने किसी से डिस्कस ही नहीं किया था, उन्होंने किसी को ये मैटर बताया ही नहीं था, वो उनका कहना ये है। लेकिन वहीं पे जगत जीजा ने भी एक क्लेम करा कि नहीं, इन्होंने अपने टीम को ये बात बताई थी। उसकी एक क्लिप एक चैनल पे लगी है जहाँ पे वो लेडी बता रही हैं कि उनको ये सारा वृत्तांत उन्होंने सुनाया था। मैंने भी पर्सनल लेवल पे वो क्लिप जाके ढूंढने की कोशिश करी, तो जिस चैनल पे वो क्लिप लगी हुई थी, जिस चैनल पे लगी हुई थी वो, जहाँ पे एक लेडी बता रही हैं कि किस तरीके से इनके टीम की जो क्लोज थे इनके, उन लोगों ने उनको बताया, तब तक वो चैनल ही यूट्यूब से टर्मिनेट हो गया। आई डोंट नो कि किस रीज़न की वजह से वो चैनल टर्मिनेट हुआ। जिस चैनल के अंदर ये सबूत रखे हुए थे, सबूतों से रिलेटेड ही वो चैनल भी था, और वो चैनल टर्मिनेट हो गया। मुझे नहीं दिखा वो चैनल, तो मैं वो क्लिप देख नहीं पाई। अगर मेरे पास वो क्लिप आएगी मैं भी अपनी आंखों से देख लूँगी कि हाँ इस क्लिप में ऐसा बोला है, तो मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगी। फिलहाल पता नहीं कैसे, कल तक तो वो चैनल एग्जिस्ट करता था, इनफैक्ट सुबह तक भी शायद वो चैनल था, लेकिन जब मैं अभी नाइट में चेकआउट करने लगी तो मुझे वो चैनल ही नहीं मिला। क्लिप सुनने के लिए बेसिकली मैं ढूंढने की कोशिश कर रही थी, और उसी चैनल में इनका ऑडियो भी अपलोड हुआ था जिसमें बद्दुआएं और स्लैंग वगैरह यूज़ करी है ना, उसी सेम चैनल में इनका वो ऑडियो भी था, और वो चैनल ही अब टर्मिनेट हो गया है। उसके अलावा जगत दीदी ने भी कुछ राज खोले हैं जगत जीजा के, और वो राज हैं कि जो हमारे जगत जीजा जी हैं वो सभी रिएक्शन वालों के साथ टच में हैं, कांटेक्ट में हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं, उनको अपना पक्ष मैनिपुलेट करके बताते हैं। और तो और जो बड़ी स्ट्रेंज बात लगी वो ये लगी कि किसी की जिक्र हो रहा है यहाँ पे, किसी रिएक्शन का ही आई थिंक, जहाँ पे इन्होंने किसी को ये बात बोली है, जगत जीजा जी ने किसी को ये बात बोली है कि आपकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, अगर आप फ्री होंगी तो मुझे कॉल करना, ठीक है। ये जगत दीदी ने ये बात बोली है। कौन है कौन नहीं है ये नहीं बताया। अगेन एक आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन। गाइज, वर्बल बातों का समय ना निकल गया है, वर्बल बातों का मौका ही निकल गया है। अगर आप लोगों के पास एक दूसरे के खिलाफ ये सब चीज़ें हैं तो उन चीज़ों को प्लीज़ ऑडियंस के सामने सबूतों के साथ रखें। ये नहीं कि किसी के साथ, किसी क्या होता है, अगर किसी ने आपको ये बता ही दिया है कि इस तरीके से उनके साथ बात करी है, जैसा स्टेटमेंट आपने एग्जैक्टली दिया है, तो आप वो दिखाइए कि देखिए ये वो चैट है जहाँ पे इस तरीके से बात करी है, ये वो इंसान है। अगर वो इंसान आपको बताने का दम रखता है, उसने आपको आके बता दी ये सारी बातें, तो आप भी खुल के बताओ ना कि इस बंदे से इस तरीके से ऐसे बात करी है। ज़्यादा कनेक्टिंग लगता है। और आधी अधूरी चीज़ों पे क्या होता है, ऑडियंस क्वेश्चन करती है। और वैसे भी आप लोग, सबसे बड़ी बात है कि ऑडियंस का विश्वास खो चुके हो। वर्बल बातों में आज की डेट में विश्वास करने वाला टाइम नहीं है, और इसमें गलती बिल्कुल ऑडियंस की नहीं है। इतना झूठ यहाँ पे हुआ है, इतना धोखा यहाँ पे दिया है कि अब बोली बुलाई बातों पे तो हमारी भी ऑडियंस विश्वास नहीं करती। हमें भी ऑडियंस को फैक्ट्स दिखाने पड़ते हैं, कहानी के साथ साथ उन्हें रेफरेंसेस देने पड़ते हैं, तब हमारी बात पे भी विश्वास करती है। तो आप लोगों ने तो इतना बड़ा धोखा किया है। आप लोगों की बात पे विश्वास करने के लिए डेफिनेटली आप लोगों को रेफरेंसेस दिखाने चाहिए, बहुत दम पड़ता है फिर वीडियो में। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन आज की डेट में ना इतनी आसान नहीं है। हर कोई इंसान अपना दिमाग रखता है। हाँ, होते हैं 100 में से 20-25 ऐसे होते हैं जो अपना दिमाग यूज़ नहीं करते और किसी की भी मैनिपुलेशन में आ जाते हैं, बट मैक्सिमम लोगों के पास आज की डेट में अपना दिमाग है। एक कहते हैं ना, एक सिक्स सेंस, जो ये बताती है कि कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है। और जो किसी के गलत में भी उसको सही बोल रहा है ना, उसको ब्रेनलेस कहेंगे कि वो दिमाग नहीं यूज़ कर रहा है। सच और गलत से उसको लेना देना नहीं है, ऐसे नहीं होती कोई चीज़ें। गलत गलत है, सही सही है। सो प्लीज़ किसी की भी मैनिपुलेशन में कभी ना आए। भगवान ने हमें दिमाग दिया है, इंसान बनाया है। इंसान और दिमाग, इस ब्रेन का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी पूरी बॉडी में। यहीं से सारे सिग्नल जाते हैं, कब हाथ खड़ा करना है, कब हाथ झुकाना है, सारे सिग्नल यहीं से जाते हैं। तो कोई भी किसी भी तरीके की मैनिपुलेशन आपके साथ करे तो किसी की मैनिपुलेशन में ना आते हुए आप लोग अपने इस दिमाग का
सूझबूझ का इस्तेमाल करें, खासकर सोशल मीडिया पे। पहले जैसा सोशल मीडिया नहीं रह गया, बहुत टॉक्सिक हो चुका है, बहुत टॉक्सिक। इसीलिए अपने अलावा किसी पे भरोसा ना करें, अपने दिमाग के अलावा और अपने अलावा। जगत दीदी ने यह भी बोला कि कुछ लोगों को ना बैक फुट पे खेलने की बहुत आदत होती है, क्योंकि वो फ्रंट फुट पे आके बात नहीं कर सकते और वो बैक फुट से सारा का सारा मैस करते हैं। फ्रंट फुट पे तो देखा जाए ना जगत दीदी, आप भी नहीं आई, और आज ये सारा भुगतान आप उसी चीज़ का कर रही हैं। आपको लगा कि आपने उस समय बहुत सही डिसीजन लिया, बट नहीं, आपने उस समय पे सही डिसीजन नहीं लिया था। आप भी उस समय पे बैक फुट पे ही थी, आप भी बैक फुट पे ही थी, और आज भी फ्रंट फुट पे भगवान ने आपको सही राह दिखा दी, या कैसे आप मोटिवेट हो गई कि अब आपने फ्रंट फुट पे आके बात करी पहली बार, और अभी भी आधी अधूरी बात, कोई भी बात कंप्लीट नहीं करी। जवाब देना है तो पूरी अच्छे से एक सवाल का प्रॉपर आगे पीछे का जवाब दे के बात करो। आधी अधूरी कोई भी बात मत छोड़ो, पूरा जवाब के साथ बात करो। जगत दीदी का कहना ये भी है कि ना तो हमने आपको राम बनाया, ना ही हमने आपको रावण बनाया। आपको राम बनाने वाली भी ये ऑडियंस ही थी और आपको रावण बनाने वाली भी ये ऑडियंस ही है। सही बात है, सोशल मीडिया पे आप क्या हैं क्या नहीं हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, राम है रावण है, सीता मैया है या नॉर्मल इंसान है, या सती सावित्री है या चालाक लोमड़ी है, ये सारा डिसाइड हमारी जनता जनार्दन ही करती है। ये सारे नाम, ये सारे टैग, ये सब जनता ही देती है। तो इसमें किसी एक पर्टिकुलर इंसान का हाथ नहीं होता, ये सब कुछ अपने ही हाथ में होता है, और देख के उस पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी ऑब्जर्वेशन देना जनता के हाथ में होता है। अच्छा, जैसे कि इस बार आपको पता ही है कि पूरे सीट बेल्ट बांध के आए हैं दोनों के दोनों। तो जगत दीदी ने एक और बात बोली, जगत जीजा बोल रहे थे कि मेरे पास भी 3 महीने से बहुत सारे प्रूफ पड़े हैं, मैं चाहूँ तो वो प्रूफ भी लगा सकता हूँ। तो भैया जगत दीदी ने तो खुली परमिशन दे दी कि लगाओ, मैं परमिशन देती हूँ यहाँ से कि तुम पे जो प्रूफ हैं वो प्रूफ लगाओ। अच्छा, यहाँ पे ना एक जवाब और जगत दीदी ने दिया है अपनी उस वीडियो के लिए, जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, जहाँ पे डिंग 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 वाला डांस है। कुछ रिएक्शंस ने इनको ये जवाब दिया था कि आप बोल रही हैं कि वो जो वीडियो है वो सगाई से पहले शूट हुई है। तो इनके ऊपर ये सवाल किया कि अगर ये सगाई से पहले वीडियो शूट हुई है तो फिर आपकी जो भाभी हैं उस वीडियो में जगत जीजा जी को जीजू क्यों बोल रही हैं? सगाई से पहले ही क्या आप लोग जीजू बोलने लगे थे? तो यहाँ पे जगत दीदी ने ये बात भी क्लियर करी है कि यस, वो जो वीडियो है वो है तो सगाई से पहले की ही, लेकिन तब तक रिश्ता पक्का हो चुका था, शगुन जा चुका था, और शगुन देने के बाद हमारे यहाँ रिश्ता लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये सबके यहाँ ही होता है कि एक बार शगुन हो जाता है, रिश्ता पक्का हो जाता है। कोई शगुन में कच्चा नारियल गोला देके रिश्ता पक्का करते हैं, कोई चांदी का सिक्का देके रिश्ता पक्का करते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो उसके बाद रिश्ता पक्का हो जाता है। तो ये आप मानती हो ना कि शगुन देने के बाद ये वीडियो बनी है, शगुन के बाद, है ना। शगुन भी वही होता है कि रिश्ता पक्का हो गया है। तो रिश्ता पक्का हो गया था आपका, और रिश्ता पक्का होने के बाद भी आपने ये वीडियो रिकॉर्ड करी। आपको पता है कि बहुत कम लोगों को एक सेकंड चांस मिलता है अपनी लाइफ को वापस से रीस्टार्ट करने का, और एक्चुअली में ऐसे लड़के भी बहुत कम मिलते हैं जो आपको एक्सेप्ट करें आपके बच्चे के साथ। मानते हो ना इस बात को कि बहुत कम लोगों को ऐसा पार्टनर मिलता है। वो वही पार्टनर था आपके लिए जो शायद आपको 2-3 साल से जानता भी था, आपसे शादी करना चाहता था, आपकी बच्ची को अपनाना चाहता था, आपको एक नई ज़िंदगी देना चाहता था, राइट। तो जब शगुन हो चुका था, आपका रिश्ता पक्का हो चुका था, तब भी आप ये सब चीज़ें कर रही थी। क्या ये सब चीज़ें सही थी? क्या आपको नहीं लगता कि आप ये चीज़ें बहुत गलत कर रही थी? बंध चुके थे ना, शगन जा चुका था ना, रिश्ता पक्का हो चुका था ना। आपको तो ऐसे इंसान का शुक्रगुजार होना चाहिए था जो आपको आपकी बेटी के साथ, जो परिवार आप दोनों को अपनाने को तैयार हो गया था। वो बंदा धोखा डिज़र्व नहीं करता था। और चलो, जो चीज़ें थी भी उस चीज़ को क्लोजर तो देना था ना। ये वीडियो इस तरीके से शूट नहीं होना चाहिए था, और आपके पास से ये वीडियो शूट होके किसी दूसरे को नहीं जाना चाहिए था। ये तो गलत था। क्या आप इस गलती को मानती हैं कि आपने ये वीडियो शूट करा, गलत करा? आपने ये वीडियो शूट करके किसी और को भेजा, गलत किया। चलो, आपने कहा हम तो व्लॉगर हैं, हम तो ये सब चीज़ें शूट करते रहते हैं, उस वीडियो में ऐसा था क्या?
उस वीडियो में अगर ऐसा कुछ नहीं था तो फिर व्लॉग में डालना था ना वो वीडियो। आप तो व्लॉग शूट करते हो ना, और व्लॉग के लिए ही आप लोग वीडियो शूट करते हो सोशल मीडिया पे डालने के लिए। तो ये वीडियो तो सोशल मीडिया पे नहीं आया था, तो फिर ये वीडियो आपने किसी और को क्यों दिया, और उस किसी और से फिर किसी और को क्यों मिला, जगत जीजा को क्यों मिला? ये गलत है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है कि जब भी हमारी फैमिली कोई भी जस्टिफिकेशन लेके आती है तो हमारी फैमिली को क्या जस्टिफिकेशन देने का कोई हक नहीं है। जब भी हम अपना कोई वर्जन सुनाने आते हैं, अपनी कोई बात रखने आते हैं, तो हमें बोला जाता है कि देखो दोनों भाई बहन धमकी देने आ गए, देखो दोनों भाई बहन गुंडाराज करने आ गए। हमें क्यों हक नहीं है अपनी बात रखने का? बिल्कुल आपको पूरा हक है। जिस तरीके से हर किसी को यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, किसी पे टीका टिप्पणी करने की, इस तरीके से आपको भी अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी है। लेकिन शायद आप लोग अपनी टोन मॉनिटर नहीं कर पाते। जब आपने दूसरा वीडियो बनाया ना, मतलब एक भाई के साथ लाइव हुआ था, उसमें और आपके दूसरे वीडियो में आपको पता है कितना ज़्यादा डिफरेंस था। आपका जो पहला लाइव हुआ था उस पर भी तो रिएक्शन दे ही नहीं पा रही, क्योंकि आप लोगों ने मौका ही नहीं दिया। उस वीडियो को देख के मैं आपको बताती कि आपने कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें करी हैं। तो आप लोग जब फ्लो में आते हो ना तो एरोगेंट लगते हो, बोलने कुछ और आते हो लेकिन कुछ और तरीके से बोल के चले जाते हो, जहाँ पे आप लोगों का एरोगेंस दिखता है। एक जवाब देना अलग होता है कि हम अपनी बात को बोलने आए हैं, हम अपनी बात का जवाब देने आए हैं, हम अपने ऊपर उठ रहे सवालों का जवाब देने आए हैं। लेकिन आपका जवाब ऐसा जाता है धीरे धीरे की उस ओर मुड़ जाता है, और आप लोगों को ये रियलाइज भी नहीं होता, आप लोगों को ये महसूस भी नहीं होता कि आप लोग बात करते करते आप लोगों की टोन और आप लोग एकदम से धमकी वाले वर्जन में चले जाते हो। इसीलिए आप लोगों की हर बात में यही रिप्लाई आता है सबका कि देखो फिर से धमकी देने आ गई। जब दूसरा वीडियो आपने बनाया ना, जिस वीडियो पे मैं अभी रिएक्ट कर रही हूँ ये जगत जीजा के लिए, वो बिल्कुल सेटल था, उसमें धमकी नहीं साउंड कर रही थी, उसमें आपकी पिच भी बिल्कुल ओके थी और आप अपनी बात रख रहे थे। लेकिन लाइव वाले में आप बिल्कुल वही वाले धीरे 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 करके वही एटीट्यूड वही उसमें आ गए। इसीलिए शायद आपको जज किया गया कि देखो फिर से दोनों गुंडागर्दी और धमकी वाले जोन में आ गए। क्योंकि जब इंसान अपनी बात रखने आता है तो वो ना तो पुलिस का हवाला देता है, ना ही वो कोर्ट कचहरी का हवाला देता है, ना ही वो किसी और चीज़ का। वो सिर्फ आता है, जो सवाल उस पर उठ रहे होते हैं सीधा धड़ाक 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 उस बात का जवाब देता है। ये होता है। इसीलिए आप लोगों की जो जस्टिफिकेशन है ना वो धमकी वाले जोन में चली जाती है। थोड़ा सा मॉनिटर करना, अपनी खुद की लाइफ को एक बार फिर से देखना और मॉनिटर करना कि आप लोग क्या साउंड करते हो, धमकी साउंड करते हो या नहीं करते हो। पैसा कमाने के ऊपर भी इन्होंने बात करी है कि अगर मुझे पैसा कमाना होता या मुझे पैसे का लालच होता तो मेरे पास वो गोल्डन चांस था उस कंट्रोवर्सी का टाइम पे, मैं भी वीडियो पे वीडियो छापती, मैं भी पैसे पे पैसे छापती। लेकिन हमारे यहाँ इज्जत बेच के पैसा नहीं कमाया जाता। इस पॉइंट से मैं आपके अग्री करूँगी कि उस कंट्रोवर्सी में यस आपने वीडियो नहीं छापी थी, क्योंकि उस समय पे आप सामने वाले को जवाब ही नहीं देना चाहती थी। और जब आप जवाब ही नहीं दे पाते तो फिर आप वीडियो छाप के करते क्या? वीडियो छाप के करते क्या? बात पैसा कमाने की या गोल्डन चांस की नहीं है, वहाँ पे बात थी आपकी खुद की डिग्निटी की, आपकी इमेज की, आपके कैरेक्टर की। जहाँ पे पैसा नहीं कि पैसा छापने के लिए ही जवाब देना था, वहाँ पे जवाब देना था अपने ऊपर उठ रहे सवालों के। और यस उस समय पे आपने वीडियो नहीं छापी, उस समय पे आपने डॉलर नहीं छापे। आप छाप सकती थी, लेकिन आप छापती तब जब आप सामने वाले को जवाब देना चाहती, लेकिन आप उनको जवाब नहीं देना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये डर था कि ये इंसान किसी भी लेवल तक चला जाएगा। अगर आपने यहाँ से रिस्पॉन्ड किया तो वो किसी भी लेवल तक चला जाएगा। इसीलिए शायद उसका लेवल आगे बढ़ने से पहले ही उनको वहाँ पे रोक दिया गया। अब वो चाहे लीगल तरीके से रोका गया या कोई कॉन्ट्रैक्ट के जरिए या कोई कंप्लेंट के जरिए, तो उनको वहाँ पे रोक दिया, क्योंकि वो रुकने वालों में से उस वक्त पे था ही नहीं। जगत दीदी ने कहा है, रही बात प्रूफ्स की, तो जगत दीदा जो कह रही हैं कि 3 महीने से प्रूफ्स मेरे पास रखे हैं, तो जगत दीदी पे भी प्रूफ्स का कोई अकाल नहीं है। जीजा जी आप भी सुन लीजिए कि जगत दीदी के पास भी प्रूफ्स की कोई कमी नहीं है। उन्होंने भी बहुत सारे प्रूफ संभाल के रखे हैं कि ये छोटा नहीं, ये बड़ा हथियार है, इसको मैं छोटी मामूली लड़ाई में नहीं बड़ी युद्ध में यूज़ करूँगी, बड़े युद्ध में। तो प्रूफ यहाँ भी है, प्रूफ वहाँ भी है। आप किसके पास कितने सॉलिड प्रूफ हैं ये तो हमें तभी पता चलेगा ना गाइस, जब वो प्रूफ आएंगे।
अब वो प्रूफ आएंगे कब? जब ये लोग वो प्रूफ डालेंगे। अब ये लोग वो प्रूफ तब डालेंगे ना जब इन लोगों को डालने होंगे। अगेन, आधा अधूरा ज्ञान और आधी अधूरी वार्तालाप हमेशा ऑडियंस को कंफ्यूज कर देती है। किस प्रूफ की बात हो रही है, कौन से प्रूफ की बात हो रही है, अगेन कुछ नहीं बताया, बस ये बोल रहे हैं हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास प्रूफ है। किस बात का प्रूफ है, कौन सी चीज़ का प्रूफ है, वो भी तो थोड़ा थोड़ा बता देते। अच्छा, एक ना बड़ा सॉलिड लाइन भी मारी, सॉलिड लाइन बोलूँगी मैं इसको, कि एक लड़की ने 2 लड़कों के साथ ऐसा किया, एक लड़की 2 नाव पे सवार थी, एक लड़की ऐसी, एक लड़की वैसी, लेकिन किसी ने ये सवाल क्यों नहीं किया कि 2 लड़कों ने मिलकर एक लड़की के साथ क्या किया। यस, पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड। देखो, हर वीडियो का एक एक पॉइंट गलत हो ये भी नहीं होता। हाँ, हम यहाँ पे निष्पक्ष बात करेंगे, एक एक पॉइंट गलत हो ये भी नहीं होता। यस, एक लड़की ने 2 लड़कों के साथ गलत किया, मानते हैं ना हम। एक लड़की ने 2 लड़कों के साथ गलत किया, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि दोनों लड़कों ने मिलकर एक लड़की के साथ भी गलत किया। गलत ये भी है, गलत ये भी है और गलत तीसरे भी हैं। बट कौन ज़्यादा गलत, कौन उससे ज़्यादा गलत और कौन सबसे ज़्यादा गलत, ये भी इम्पॉर्टेंट है। गलत तो तीनों हैं, पर किसी की इतनी है, किसी की इतनी है और किसी की इतनी है। उन गलतियों के पीछे इंटेंशंस वो भी मैटर करती है कि इंटेंशंस क्या हैं। जगत जीजा की इंटेंशन अपने आप को बचाना था उस समय पे, जगत भैया की इंटेंशंस एक्सपोज करना था उस समय पे, और जगत दीदी की इंटेंशंस तो पता ही नहीं कि उनकी इंटेंशंस क्या थी। उनकी इंटेंशंस तो उनके दिल में ही रह गई। अब उम्मीद करते हैं कि अपने उन दिल की इंटेंशन शायद वो शेयर कर लें, जैसे कि अब वो आई हैं फॉर्म में अपने दिल की बात करने के लिए, तो हो सकता है कि वो अपनी इंटेंशंस अब अपनी ज़ुबान से शेयर कर ले, क्योंकि उनकी इंटेंशंस तो अभी तक एक मिस्ट्री ही है ना। ये तो था, दोनों ने मिलके करी हैं चीज़ें। हाँ, किसी ने कम मिलके करी है, किसी ने ज़्यादा मिलके करी है, बट करी तो दोनों ने मिलके हैं। और इनसाइड बात जो पहली बार जगत दीदी के मुंह से आप लोगों ने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी होगी, ये बात भी किसी आउटसाइडर को बताई गई है, किसी अनजान व्यक्ति को बताई गई है कि मैं इनकी बेटी को सुबह सुबह उठ के फ़ोन करता था। ये बात भी किसी अनजान इंसान को बताई गई है। और तो और ये भी बोला गया है कि अगर इनके कमेंट सेक्शन में, जगत जीजा के कमेंट सेक्शन में कोई नेगेटिव कमेंट आता है ना, तो ये उस नेगेटिव कमेंट को प्राइवेट में उनसे मैसेज करते हैं, उनसे बात करते हैं और उनको जो है अपना अच्छा चीज़ें बताते हैं और अपना पक्ष बता देते हैं पूरा। ठीक है, तो जगत दीदी ने ये भी बात बताई। बट जगत दीदी, ये चीज़ें तो आप भी करते हो ना, आपने भी करी है ना पास्ट में। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जगत जीजा ने नेगेटिव कमेंट्स को प्राइवेट में बहुत पॉजिटिवली हैंडल किया और यहीं पे आपसे चूक हो गई। इसीलिए तो आपको घमंडी का टैग मिला, बद्दुआ देने वाली दीदी का टैग मिला। क्यों मिला? क्योंकि आपने ये बुद्धि यूज़ नहीं करी कि नफरत से आप कभी किसी का प्यार नहीं कमा सकते, आप प्यार से ही प्यार कमा सकते हो। आप भी ये चीज़ें करते थे कि जब आपको भी नेगेटिव कमेंट्स आते थे तो आप भी पर्टिकुलर उस इंसान के डीएम में जाते थे, पर आप उसको प्यार से हैंडल ना करते हुए आप उसको बद्दुआएं और धमकी देते थे। आई हैं ये भी बहुत सारी बातें बाहर, है ना। आपके ऑपोजिट वो करते हैं कि वो भी कमेंट सेक्शन में जाते होंगे आपके हिसाब से, पर वो कैसी बातें करते हैं, वो प्यार से करते हैं। उनका सिचुएशन को डील करने का तरीका प्यार से है, वहीं पे आपको उसी सेम सिचुएशन को डील करने का तरीका है गुस्से से। लेकिन गुस्सा हमेशा अपने लिए भी हानिकारक होता है और दूसरे के लिए भी। यहाँ पे उन्होंने स्मार्टनेस दिखाई। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों? कि नफरत को हम प्यार से ही जीत सकते हैं, नफरत को हम नफरत से नहीं जीत सकते। ठीक है, सो ये रिएक्शन था जगत दीदी की वीडियो के ऊपर। इसके बाद इसके रिप्लाई में दोबारा से जगत जीजा का वीडियो आया है और उसका रिएक्शन मैं अगली वाली वीडियो में दूंगी। तब तक अगर आप सबने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ वार्मथ।